हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो सारा और संध्या की लव स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे सारा संध्या को अपने प्यार का इजहार करती है और उसको फ्री हनीमून के लिए कहीं पे इनवाइट करती है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी आगे में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो संध्या तो एकदम बहुत ज़्यादा शॉक होती है सारा की ऐसा रिजेक्शन देख के। तो संध्या बोलती कि सारा, बट मैंने पापा को हाँ बोल दिया है और पापा ने तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया है यार, मैं क्या करूँ अब। तो बोलती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझसे प्यार करो। मेरी डेंजर टॉन इतनी तो टॉन है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगी। बस ये जो 4 दिन है हमारे शहर में, मैं उसे बस एन्जॉय करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, हर एक मोमेंट को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। लाइक ए कपल कैसे साथ में खाना खाते हैं, कैसे हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं और कैसे एक ही कंबल में कंबल गर्म करते हैं। तो संध्या वो एकदम से बोलती कि अच्छा जी, तो आपको कंबल गर्म करना है। तो वो सारा बोलती कि जी नहीं, मुझे तो रूम का टेम्परेचर गर्म करना है। और वो हंसने लगते हैं दोनों ही ऐसे। दोनों ना बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों में ना बेड पे पड़े पड़े ना एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में ना नींद भी नहीं होती है, बस प्यार से देख रहे होते हैं। संध्या बोलती कि सारा, तो मैं अब तुमको क्या बुलाऊं, जान, बेबी, सोना, कि क्या बुलाऊं। तो सारा बोलते कि जो मर्जी वो बुलाओ। तो संध्या बोलती कि यार पहले तो शान चुना बुलाती थी, तो अब भी बुलाऊं, बट तुम मुझे बोलो, तुम मुझे क्या बुलाओगी। तो सारा बोलती कि मैं तो तुमको मेरी घरवाली बुलाऊंगी। तो संध्या बोलती कि अच्छा जी, तो क्या बुलाओगे दूसरों के सामने के लिए। तो सारा बोलती कि ओए घरवाली जी, सुनिए ज़रा, ऐसा बुलाओगे तुमको। तो संध्या वो ये सुन के ना हंसने लगती है। तो बोलती कि अच्छा जी, पापा के सामने भी मेरी घरवाली बुलाओगी। तो सारा बोलती कि बिल्कुल, मेरे ससुर जी के सामने मैं घरवाले क्यों ना बुलाऊं, मेरी बीवी हो भाई, मेरी बीवी को मेरी बीवी ही बुलाऊंगे ना। तो सारा को बात सुन के ना संध्या बोलती कि अच्छा जी, मैं आपकी बीवी भी हो गई। तो सारा बोलती कि हाँ जी, हो ही नहीं हो, बट मैंने तुमको मान लिया है और तुमको मेरी बीवी होने से कोई रोक भी नहीं सकता। बोलो, किसमें इतनी हिम्मत है जो आपको मुझसे छुड़ा ले। तो संध्या बोलती कि वही शाल में। तो बोलती कि उसको ना बम डाल के उड़ा दूंगी, तुम उसकी टेंशन मत करो, तुम बस मुझे प्यार करने में कॉन्सेंट्रेट करो। दोनों को यकीन नहीं होता है, पूरी रात ना एक दूसरे को बहुत प्यार से निहार रहे होते हैं। उन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, हाथों में हाथ पकड़े ना बहुत प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैसे सुबह होती है ना, संध्या सारा के फोरहेड पे किस कहती है, बोलती गुड मॉर्निंग जान। तो सारा बोलती गुड मॉर्निंग मेरी वाइफी। तो ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत टाइटली हग कर लेते हैं। इन दोनों का ना बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं हो रहा होता है। एंड सॉरी यार, मेरे बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ रहा होगा क्योंकि 25 दिसंबर क्या है, क्रिसमस क्या है और समथिंग लाइक कुछ हो रहा है प्रोग्राम वगैरह, तो मे भी आ सकती है थोड़ा साउंड। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी आप सभी लोगों को। सो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और ना उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ना बहुत प्यार से हग कर रहे होते हैं। सारा बोलती कि संध्या जी, उड़ना नहीं है। तो संध्या बोलती कि नहीं ना जान, बस आपको ऐसे हग करके रखना है। तो सारा बोलती कि ऐसा क्यों। तो बोलती कि एक पल के लिए भी ना आपसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो संध्या बोलती कि अच्छा, किसी ने तो बोला था प्री हनीमून पे जाएंगे और ऐसे बेड से नहीं उठे, तो प्री हनीमून पे कैसे जाएंगे बोलिए। तो सारा बोलती कि वो तो है, बट मैंने विला बुक कर लिया है, मैंने कैब बुक कर लिया है और कैब 12 बजे के करीब आएगी लेने के लिए। और अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं। सो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है एक दूसरे से प्यार करने के लिए। तो जानू, हनीमून तो बाहर मनाएंगे ही, क्या अब थोड़ा सा ट्रेलर मना ले। तो संध्या बोलती क्या क्या। तो सारा बोलती कि ट्रेलर, थोड़ा क्लोज आओ ना। तो संध्या बोलती कि ज़्यादा ही नोटी नोटी नहीं हो रही हो। तो सारा बोलती कि हाँ हो रही हो, तो क्या,
अपनी घरवाली से ना हो रही हूँ, मैं कौन-सी बाहर वाली से हो रही हूँ। तो संध्या बोलती है बाहर वाली की तरफ देखे भी ना तो टाँगे तोड़ दूँगी। अब चलो उठो खाना खाना है, भूख लगी है। कल रात से ना आपके प्यार में मैंने खाना-पीना छोड़ दिया है। तो सारा बोलती कि जान छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो संध्या बोलती बिल्कुल नहीं, ऐसे बोल के उठने लगती है। तो सारा उसको खींच के ना अपनी बाहों में जकेट लेती है। तो संध्या बोलती क्या कर रही हो ये? सारा बोलती कि वही जो तुम चाहते हो। संध्या बोलती कि अच्छा जी मैं ये नहीं चाहती। सारा बोलती तो चाहो ना थोड़ा-सा, कितनी बोरिंग होती जा रही हो। बेबी प्लीज़। तो संध्या बोलती कि बेबी प्लीज़ फ्रेश हो जाओ, आपके मुँह से ना बदबू आने लगेगी नहीं तो। तो सारा बोलती कि हाय! आपके मुँह से अगर मेरा मुँह टच हो जाए ना, तो ये बदबू भी खुशबू में बिखर जाएगी। तो संध्या बोलती कि ज़्यादा ना रोमांटिक बातें करना बंद कीजिए और प्लीज़ गेट अप। और वो उसको धक्का देके ना वॉशरूम में चली जाती है। तो सारा बोलती है, "अरे बीबी रुको ना, मैं भी साथ में आती हूँ।" संध्या बोलती है, "क्यों?" तो सारा बोलती है कि साथ में नहाएँगे। तो संध्या बोलती है कि थप्पड़ देखा है थप्पड़? तो सारा बोलती है कि प्लीज़ टच मी ना, इसी बहाने थप्पड़ के बहाने मुझे टच तो कर लोगी। तो संध्या बोलती है कि ठरकी हुए जा रही हो ठरकी। तो सारा बोलती है कि आप ही के प्यार में ना हो रही हो, कौन से पड़ोसन की हो रही हो? तो बोलती है कि जाओ पड़ोसन के प्यार में हो। तो सारा बोलती है पक्का? संध्या बोलती है कि हाँ, पक्का जाओ। तो सारा बोलती कि सोच लो बहुत सारी पड़ोसन लाइन में लगी है। तो संध्या बोलती कि बोल ना किसी एक पड़ोसन का नाम लेना। तो सारा बोलती कि तुम्हारी खुद की बहन जिया। तो संध्या एकदम से चढ़ाती है उसके ऊपर, बोलती कि अच्छा मतलब जिया को देखोगी अब, हाँ जिया को। तो सारा बोलती कि अब तुम मुझे भाव नहीं दोगी, अटेंशन नहीं दोगी, तो मैं दूसरों को तो देखूंगी ही ना। तो सारा का ना एकदम गला पकड़ लेती है और टी शर्ट से उसको ऊपर खींच लेती है और बोलती कि जी नहीं, जो करना है मेरे साथ करो, जो देखना है मुझे देखो। तो सारा बोलती कि वही तो करने नहीं दे रही हो। तो संध्या बोलती क्या चाहिए बोलो, तुमको क्या चाहिए? तो सारा एकदम से उसको दूर करती बोलती कि जान मज़ाक कर रही थी, जाओ फ्रेश हो जाओ। और उसके फ़ोरहेड पे ना प्यारा सा कह के किस करती है। संध्या बोलती कि पक्का ना? तो सारा बोलती कि हाँ बच्चा, जाओ ना फ्रेश हो जाओ। फिर हम जाते हैं हमारे स्पेशल डेस्टिनेशन पे, यानी कि प्री हनीमून पे। तो सारा वो की बात सुन के संध्या फ्रेश होने चली जाती है। सारा भी ना उतनी देर में घर वगैरह सब कुछ साफ कर देती है। और ये दोनों खाना-पीना खा के ना निकल जाते हैं उनकी प्यारा सा जो उसने विला बुक किया होता है वहाँ पे, विला ना जंगल के बीच में ही होता है। एकदम मस्त प्यारा सा, और रास्ते का व्यू भी बहुत अच्छा होती है। तो संध्या बोलती कि ये कौन-से जंगल में लेके आए हो? तो सारा बोलती कि बीबी जंगल में ही मंगल होता है, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। तो संध्या बोलती कि मुझे नहीं जाना, जानवर निकल के मेरे तो भूत-वूत आ गया तो। तो सारा बोलती कि बेबी मेरे होते कुछ नहीं होगा, प्लीज़ चलो ना, मैंने बहुत सारा कुछ प्लान कर रखा है। और वो जो विला होता है ना वो एक तोहफ़े का बोलते हैं, पहाड़ों के बीच में मिला होता है जहाँ पे ऐसे ऑफ राइडिंग, बंजी जंपिंग ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और जैसे ये लोग पहुँचते हैं ना, रात हो चुकी होती तो संध्या को ना ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाई देती है। तो वो ना गुस्से में सारा की तरफ देखती है और बोलती है, "इस जंगल में लेके आई हो, वो भी प्री हनीमून मनाने के लिए, हाँ?" तो सारा बोलती कि हाँ। तो संध्या बोलती कि मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। तो सारा बोलती कि जान प्लीज़ चलो ना। तो सारा बोलती कि संध्या बोलती कि नहीं, 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 नहीं। तो संध्या को सारा एकदम कन्विंस करती है, बोलती कि बेबी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो सारा के बात मान के संध्या वहाँ से चली तो जाती है, बट उसका मन नहीं होता है जाने के लिए। और जैसे ही अंदर जाती है ना, एकदम बम्बू कॉटेज सब होते हैं और हर जगह कैंडल लगा होता है, हर जगह कैंडल वाली लाइट भी लगी होती है। और अंदर से ना वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो संध्या बोलती कि वाह! इट्स लुक सो गॉर्जियस, ऐसा लग रहा है स्प्लिट विला में आ गई हूँ। तो सारा बोलती कि बेबी स्प्लिट विला नहीं है, ये तुम्हारी शारा का विला है और बहुत अच्छा लगेगा तुमको, आई प्रॉमिस। ये दोनों रूम में जाते हैं, रूम का भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। ये दोनों के आते ही ना इन दोनों को एक प्यारी सी वेलकम ड्रिंक दी जाती है। तो संध्या बोलती है कि कहीं इसमें कुछ डाला तो नहीं है ना तुमने? तो सारा बोलती कि अच्छा डाल के क्या करूँगी? तो संध्या बोलती कि मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लोगी ना? तो सारा बोलती वो तो मैं ऐसे ही उठा सकती हूँ। संध्या बोलती कि अच्छा जी आपको नो परमिशन है। तो सारा बोलती कि अच्छा जी मुझे परमिशन नहीं है, तो फिर किसको है? तो बोलती कि मेरी एजी जी को। तो सारा बोलती कि वो तो मैं ही हूँ ना। तो संध्या बोलती कि अभी हुई नहीं हूँ, शादी होने दो फिर ये सारा हक मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो सारा बोलती कि पक्का ना? तो संध्या बोलती कि हाँ जी पक्का। सारा बोलती कि सोच लो। संध्या बोलती कि सोच लिया।
और सारा उसके क्लोज क्लोज आने लगती है, उसके कमर में एकदम हाथ फेरने लगती है। तो संध्या बोलती है क्या कर रही हो ये? तो सारा बोलती है कि कुछ नहीं बेबी, बस तुम्हें अपने प्यार का इजहार एहसास मोहब्बत करवा रही हूँ, क्या तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? तो सारा बोलती कि संध्या बोलती कि जान यार, नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद। तो सारा बोलती बीबी मैं शादी से पहले कहाँ कुछ कर रही हूँ, बस कमर पे भी हाथ नहीं रख सकती। ऐसे उसको ना बहुत प्यार से उसकी कमर में टच कर रही होती है। संध्या तो धीरे 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 ना मतलब होश में जा रही होती है, सारा को एकदम से बेड पे धक्का देती है। सारा बोलती कि बीबी क्या कर रही हो, क्या इरादे है तुम्हारे? संध्या बोलती कुछ नहीं, फ्रेश होना है मुझे। तो सारा बोलती कि चलो ना। तो फिर हमारे विला की दूसरी तरफ प्राइवेट बोले साथ में शुरू करते हैं। तो संध्या बोलती कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं, इरादे सही नहीं लग रहे मेरे। तो सारा बोलती कि फिलहाल तो इरादे आपके सही नहीं लग रहे मुझे, बेड पे आपने मुझे धक्का दिया है और मुझे बोल रही हो इरादे सही नहीं है, हाँ जान? तो संध्या एकदम से घूर के देखती है उसको और बोलती कि तुम कभी नहीं सुधरोगी। तो सारा बोलती उसको ना अपने ऊपर खींच लेती है और इन दोनों का ना प्यारा सा कांटेक्ट होता है। सारा ना बहुत प्यार से संध्या के जो बाल गिर रहे होते हैं ना फेस पे, उसको बहुत प्यार से ईयर के पीछे करती है और एकदम से थोड़ा हल्का उठती है और उसके लिप्स पे किस कर लेती है, बोलती है प्लीज ना गेट रेडी। और अपने हाथों से ना उसकी जो शर्ट होती है उसके बटन को खोलने लगती है। संध्या बोलती कि क्या कर रही हो? तो सारा बोलती कि मुझे इतना तो हक है कि आपको ड्रेस अप कर सकूं। और धीरे धीरे करके उसके शर्ट के सारे बटन को वो निकाल के फेंक देती है। संध्या को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा होता है। वो बस सारा की तरह ना मदहोशी वाले नज़रों से देख रही होती है। संध्या खुद को बहुत रोकना चाहती है शादी के बाद, बट उसकी हालत खुद ही खराब हो जाती है शादी से पहले। वो ना जैसे उसकी शर्ट रिमूव होती है ना, वो सारा को फिर से बेड पे धक्का देती है और उसके बॉडी से टी शर्ट निकाल के ना उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख के ना बहुत हार्शली किस कर लेती है। संध्या बोलती कि शान स्टॉप। सारा बोलती कि नहीं प्लीज करने दो ना, और उसको बहुत पैशनेटली किस करने लगती है। किस करते करते ना सारा के पूरे बॉडी पे संध्या के जो हाथ है ना वो मचल रहे होते हैं और सारा के भी दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है। सारा खुद को रोकना चाहती है बट संध्या बेकाबू होने लगती है। सारा बोलती है बट फिर भी ये तो शादी के। तो संध्या बोलती है हाँ, बट शादी से पहले हम लोग हनीमून पे आ गया ना, तो आई थिंक हमको हनीमून मना लेना चाहिए। और वो अपने भी जो लॉयर के कपड़े होते हैं ना वो निकाल के फेंक के ना उसके भी जो बहन होते हैं वो निकाल के फेंक देती है और वो पूरी की पूरी ना सारा के ऊपर आने लगती है। सारा बोलती है कि आर यू श्योर? तो सत्या बोलती है कि 110%। और उसको बहुत हार्शली किस करने लगती है, उसके दोनों हाथ को ऊपर की तरह बांध के रख लेती है। एक हाथ से उसके पूरे हाथ को ना ऐसे बांध के रखी होती है और उसको बहुत हार्शली किस कर रही होती है। सारा चाह के भी ना वो अपना हाथ कहीं पे भी ले जा नहीं पा रही होती है और उसी चीज़ का ना संध्या भरपूर फ़ायदा उठा रही होती है उसके हर बॉडी पार्ट पे ना, और टच कर रही होती है उसको, बहुत प्यार से मसल रही होती है। और सारा की तो भाई हालत एकदम धीरे धीरे खराब हो रही होती है। सारा के मुँह से ना बस सिसकियाँ निकल रही होती है और संध्या को ये सिसकियाँ ना और मदहोश कर रही होती है। सारा का खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो संध्या को ना धक्का दे देती है बेड की तरफ और वो उसके ऊपर आ जाती है और अपने बाल को ना साइड करके उसके लिप्स पे ना बस किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करते करते उसके नेक की तरफ आती है, उसके नेक पे भी ना बहुत प्यार से बहुत हार्शली किस कर रही होती है, हल्की हल्की लव बाइट की मार्क बना रही होती है। संध्या बोलती है शान क्या कर रही हो, कोई देख लेगा? तो सारा बोलती है कि पहले अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब तो झाग पर झक है, अब तो बाइट करनी पड़ेगी। और उसकी जो नेक होती है ना वहाँ पे धीरे धीरे वो किस पे किस की जा रही होती है, लव बाइट के मार्क बनाई जा रही होती है और उसकी पूरी जो हाथ है ना संध्या के
पूरे बॉडी को टच कर रहे होते हैं। संध्या के भी जो हाथ है ना, सारा के जो पैक होते हैं ना, उसको उस पे उसका नाखून धस रहा होता है। बट सारा को ये चीज़ मज़ा आ रही होती है। धीरे 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 ना ये दोनों ना एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। कभी सारा संध्या के ऊपर, कभी संध्या सारा के ऊपर। धीरे धीरे करके ना दोनों की बॉडी से एक एक कपड़े उतर के ज़मीन पे बिखर रहे होते हैं और सारा के लिप्स बेपनाह संध्या के बॉडी को टच कर रही होती है। संध्या की भी मुँह से बस आवाज़ें निकल रही होती है, आह की। और पूरे रूम का जो टेम्परेचर गर्म हो जाता है और ये दोनों थोड़ी देर बाद थक के चूर होके एक दूसरे के बाहों में गिर जाते हैं। हाय, संध्या के तो संध्या सारा दोनों की बहुत ज़्यादा शर्म आ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ना नजरें मिला ही नहीं पा रहे होते हैं। सारा ना संध्या की तरफ देख रही होती है, ना संध्या सारा की तरफ देख रही होती है। बट एक दोनों ना एक दूसरे के बॉडी से ना एकदम चिपक के सोए होते हैं। संध्या के जो आर्म होते हैं ना, वहाँ पे सारा का हेड होता है और वो उसको एकदम वहाँ करके ऑकवर्ड वाले सिचुएशन में होते हैं, बट चिपक के होते हैं। मतलब समझ रहे हो कैसे वाले सिचुएशन में ये दोनों ही होते हैं। सारा बस गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और संध्या को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या करे। थोड़ी देर ना पूरे रूम में खामोशी लगी रहती है। तभी संध्या बोलते कि सारा, हाय, यू ओके ना? तो संध्या बोलती, सारा बोलती कि हाँ हाँ, तुम? तो बोलती कि हम तो गुड, बट वो। तो सारा बोलती कि वो क्या? तो संध्या बोलती कि आई लव यू। तो सारा बोलती कि आई लव यू टू, बट ये जो वो। तो बोलती कि रिलैक्स, वी आर कपल राइट, हम दोनों के बीच में तो कभी ना कभी होना था, सो प्लीज़ रिलैक्स एंड आई एम सॉरी कि मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी। तो सारा बोलती है नहीं नहीं, इट्स ओके। तो अभी से, इसी पल से यू आर बिलोंग्स टू मी, है ना? तो संध्या बोलती कि हाँ। तो सारा बोलती कि मेरे अलावा कभी किसी की नहीं होगी। संध्या बोलती कि नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तो सारा बोलती कि फिर चलो शादी कर लेते। संध्या बोलती कि अभी इतनी रात को? तो सारा बोलती कि हाँ चलो शादी कर लेते। संध्या बोलती कि अरे बाबा, थोड़ा वेट करो, सुबह होने दो, फिर शादी कर लेते हैं ना। ये दोनों एक दूसरे के बाहों में ना बहुत सुकून से सोते हैं। सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग इनकी ना नींद खुलती है, ये दोनों को एक दूसरे के बाहों में दिखते हैं। दोनों को ये ना बहुत अच्छा लगता है। तो सारा बोलती कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो संध्या बोलती साथ में चलते हैं ना? तो सारा बोलती कि नहीं। तो संध्या बोलती कि अब क्या रह गया बाकी देखने को? तो सारा बोलती कि छेड़ो मत, मुझे जाने दो। और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जैसे ही ना निकल के आती है तो संध्या अभी भी बेड पे ना वैसी लेटी होती है और सारा को घूर के देख रही होती है। सारा दूसरी तरफ नज़र फेरती है और अपने बाल बनाने लगती है। तो संध्या बोलती कि बेबी लुक एट मी ना। तो सारा बोलती कि नहीं, बाहर जाना है। तो संध्या बोलती कि प्लीज़ देखो ना। और ऐसे ही जो होता है ना, वो ब्लैंकेट लपेट के संध्या सारा के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। सारा मिरर में ना अपने बाल बना रही होती है और संध्या को जैसे ही अपने पीछे उसे खड़ी देखती है ना, उसकी मदहोशी ना बस हो ही जा रही होती है। जब मिरर में वो सारा संध्या के बैग को देखती है, बोलती कि मैं नहा के आऊँ। तो संध्या को जाने देने का मन तो नहीं होता है सारा का, बट वो उसको जाने देती है और बस जाते देखती है। वो दिल ही दिल में ना अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेती है। बोलती कि क्या कर रही हूँ मैं यार, कल रात को ये जानवर जैसी हरकतें मेरे में क्यों आ रही है यार, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो संध्या खुद को जैसे तैसे ना संभाल रही होती है और सारा भी। दोनों ना फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने जाते भी है ना, दोनों चुप चुप के ना एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हाथ एक दूसरे का टच भी हो जाए ना, एक अलग वाली फीलिंग्स इनके बॉडी में ना खुदकुदी सी कर रही होती है। तो संध्या बोलती है तो फिर क्या प्लान है आज का?
तो सारा बोलती कि शादी करना है। तो संध्या बोलती कि हाँ, शादी करने के लिए यहाँ पे लेके आई थी। तो सारा बोलती कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो संध्या बोलती तो फिर वो करते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। तो सारा बोलती है पक्का? तो संध्या बोलती कि हाँ जी, पक्का। फिर ये दोनों ना वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे बंजी जंपिंग बहुत सारी राइड वगैरह होती है। तो सारा के ऐसे सरप्राइज़ देख के ना संध्या एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि पक्का ना तुमको ये सब चीज़ें करना है? तो सारा बोलती कि हाँ, बिल्कुल करना है। और ये दोनों एक ही रूम में ना मतलब बंजी जंपिंग करने के लिए कूदते हैं। सारा बोलती कि जान मैं मर गई ना तो फिर शादी नहीं कर पाऊँगी। चलो बंजी जंपिंग से पहले शादी कर लेते हैं। तो संध्या बोलती कि मर गई ना भूतनी को शादी करूँगी, लेकिन बंजी जंपिंग तो तुमको मेरे साथ ही करना है। अब सोच लो, प्लान तो तुमने ही किया था। तो सारा बोलती कि अरे भई प्लान मैंने किया था, लेकिन अब मेरे को डर लग रहा है ना। संध्या बोलती कि डरने का टाइम चला गया, अब तुमको मेरे साथ कूदना है बेबी। ऐसे बोल के ना वो उसका ना वो कमर से उसको पकड़ लेती है। वो जो भैया होते हैं ना, वो उन दोनों को ना रेडी स्टेडी गो बोल के धक्का मारते हैं। और सारा ना एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, बट जैसे ही वो धक्का मारते हैं ना, संध्या सारा के लिप्स पे किस कर देती है। और अचानक से ना सारा को ऐसे जन्नत वाली फीलिंग्स आने लगती है। और दोनों एक दूसरे को किस करते करते ना वो बंजी जंपिंग में नीचे गिरते हैं। और वही आनंद नहीं आनंद। उसके बाद ना सारा संध्या की तरफ देखती रही, बोलती कि ये क्या क्या सब देख रहे थे? तो सारा को संध्या बोलती कि किसी ने तो बोला था मैं अपनी घरवाली के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं वही कर रही थी। बोलती पर सब देख रहे थे। तो संध्या बोलती कि एक न एक दिन तो सबको देखना है, तो आज देखने दो। उसके बाद ना ये दोनों एक के बाद एक ना बहुत सारे गेम खेलते हैं। दोनों फिर बहुत मस्ती करते हैं। पूरा दिन ना ऐसे ही कट जाता है। तो सारा बोलती कि आज का दिन तो कंप्लीट हो गया, कल शादी करें? तो संध्या बोलती कि शादी, कल का कुछ प्लान नहीं है? तो बोलती कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना था ना। तो संध्या बोलती कि ओके फिर लॉन्ग ड्राइव पे चल के शादी करते। सारा बोलती कि तुम मुझे ऐसे ऐसे बस शादी करने से टाल रही हो ना। तो सारा बोलती कि नहीं बेबी, तुमसे मैं शादी करने के लिए कैसे टाल सकती हूँ? ऐसे बोल के ना उसके लिप्स पे किस कर देती है। सारा बोलती कि हटो मुझे अंदर जाना है। संध्या बोलती कि हाँ ना, अंदर जाना है, पर किस करने दो ना। ऐसे बोल के ना दरवाजे का लॉक बंद करती है और दरवाजे से सटा के उसको किस करने लगती है। सारा बोलती नहीं 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 हटो, शादी के बाद ये सब होगा। तो संध्या बोलती कि पक्का ना शादी के बाद होगा? ऐसे बोल के ना उसके टी शर्ट पे हाथ डाल देती है और उसको प्रेस करने लगती है। और इसकी जो नेक है ना उस पे किस करने लगती है। सारा बोलती कि क्या क्या कर रही हो? संध्या बोलती कि वही जो मेरा मन कर रहा है। और धीरे-धीरे उसकी टी-शर्ट को निकाल के फेंक देती है और सारा को ना बेड पे धक्का दे देती है। संध्या बोलती कि नहीं शादी के बाद। सारा बोलती कि ओके शादी के बाद बस एक किस करने दो। ऐसे बोल के उसके ऊपर आ जाती है और उसकी जो गोद में ना वहाँ पे बैठ जाती है और अपनी भी टी-शर्ट निकाल देती है। जैसे ही अपनी टी-शर्ट निकाल देती है ना, वही सारा का तो कंट्रोल लूज़ होने लगता है। सारा बोलती कि क्या कर रही हो, टी-शर्ट पहनो। तो संध्या बोलती बीवी बस एक किस। और वो ना गाना हुक को भी वो लूज़ कर देती है। तो सारा के ना और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती हटो के कोई किस वजह से नहीं। तो संध्या बोलती कि ऐसे कैसे नहीं। और उसके लिप्स को ना ऊपर उठा के बहुत हार्शली उसको किस करने लगती है। उसकी बॉडी को ना सारा की बॉडी से रब करने लगती है। सारा का तो वही कंट्रोल एकदम लूज़ हो जाता है। वो जो हुक होता है ना वो पूरी खोल के उसको निकाल के फेंक देती है। और जो संध्या गोद में होती है ना एकदम खड़ी हो जाती है। उसको एकदम से उठा के ना बहुत प्यार से उसको किस करने लगती है, उसको बाहों में उठा के धीरे-धीरे उसको बेड पे ले जाती है और सारा ही संध्या के ऊपर आ जाती है और उसको किस करने लगती है। तो संध्या बोलती है बेबी बेड शादी के। तो सारा बोलती कि भाड़ में जाए शादी। और उसको बहुत प्यार से किस करने लगती है। और भाई सदा का तो मिशन सक्सेसफुल। ये दोनों के बीच में प्यार की फिर से घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी की आगे की जर्नी में क्या होती है। आगे की स्टोरी आपको जानने के लिए मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। और मेरे को चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।